पुराने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर आर्यन और छोटू एक खास ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। कहते हैं ये सपनों की ट्रेन थी जो केवल उन्हें ले जाती है जिनके पास खास टिकट होता है। ये ट्रेन कितनी देर लगा रही है? मेरे पास गोल्डन टिकट है। मुझे सबसे पहले पहुंचना है ताकि मैं सबसे बड़ा पुरस्कार जीत सकूं। भैया, सफर का मजा लीजिए। देखिए, यहाँ की हवा में भी संगीत है। मजा छोड़ो, मुझे बस जीतना है। अचानक हवा का रुख बदला और एक सुनहरी ट्रेन सामने खड़ी हो गई। दरवाजा खुला और एक चमकती हुई परी बाहर आई। सपनों की यात्रा में आपका स्वागत है, लेकिन याद रहे, इस ट्रेन में बैठने की जगह आपकी काबिलियत नहीं, आपका व्यवहार तय करेगा। हटो सामने से, मेरा टिकट देखो, मुझे सबसे अच्छी सीट चाहिए। नमस्ते परी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ट्रेन के अंदर कदम रखते ही आर्यन की आंखें फटी रह गईं। वहाँ हर तरफ धन दौलत बिखरी पड़ी थी। वाह, ये सब मेरा है, मैं इसे अपनी जेबों में भर लूंगा। आर्यन, जो तुम्हारा नहीं है उसे छूना तुम्हें भारी पड़ सकता है। चुप रहो, मैं यहाँ राजा बनने आया हूँ। अचानक ट्रेन रुक गई। आर्यन के पास मौजूद सिक्के पत्थर बन गए और उनका वजन इतना बढ़ गया कि वो जमीन से चिपक गया। बचाओ, ये सिक्के बहुत भारी हो गए हैं, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। भैया, घबराइए मत, मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं छोटू, तुम अपनी सीट बचाओ, वरना तुम पीछे रह जाओगे। जीत से जरूरी आपकी जान है भैया। जैसे ही आर्यन ने आखिरी पत्थर फेंका, ट्रेन हल्की होकर उड़ने लगी और सीधे सुख के उपवन में जा पहुंची। आर्यन, तुमने देखा, तुम्हारा लालच और घमंड तुम्हें पत्थर की तरह भारी बना रहा था। वहीं छोटू की दयालुता ने इस ट्रेन को रफ्तार दी। मुझे समझ आ गया परी जी, जादुई ट्रेन धन के लिए नहीं बल्कि अच्छे इंसान बनने के सफर के लिए थी। हम साथ में जीत गए भैया। और उस दिन आर्यन ने सीखा कि सबसे बड़ा जादुई चमत्कार एक साफ दिल और दूसरों की मदद करना है। जादुई ट्रेन अब एक नए रास्ते पर थी और आर्यन के दिल में भी एक नया एहसास जग रहा था। वो पहली बार अपनी जीत से ज्यादा छोटू की दोस्ती को महत्व दे रहा था। छोटू, मुझे अफसोस है कि मैंने पहले तुम्हें धक्का दिया और तुम्हारी बात नहीं सुनी। तुम सही कहते थे, सफर का मजा ही अलग है। कोई बात नहीं भैया, गलतियां तो होती रहती हैं, सीखने को मिलता है। शाबाश बच्चों, जीवन में सबसे बड़ी जीत खुद को समझना और अपनी गलतियों से सीखना ही है। अगली मंजिल ज्ञान का द्वार थी। यहाँ हर किताब में एक रहस्य छिपा था और हर नक्शा एक नई दुनिया का रास्ता दिखाता था। वाह, इतनी सारी किताबें! मुझे सबसे बड़ी और चमकीली किताब चाहिए। जरूर उसमें कोई खजाना होगा। नहीं आर्यन, ज्ञान का खजाना चमक में नहीं बल्कि उन कहानियों और सूचनाओं में है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाती हैं। परी जी, क्या मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ? इसमें किसी प्राचीन पेड़ की कहानी है। जरूर छोटू, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम बिना लालच के प्राप्त करते हो। जब ट्रेन आगे बढ़ी तो बाहर तेज तूफान आ गया। तभी उन्होंने देखा कि एक गरीब परिवार बारिश में भीग रहा है और उन्हें मदद की जरूरत है। अरे नहीं, ट्रेन रुक जाएगी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? जब दूसरों को तुम्हारी जरूरत हो तो अपनी मंजिल को भूलकर उनकी मदद करना ही असली रास्ता है। परी जी, क्या हम उन्हें ट्रेन में ले सकते हैं? वे इतनी ठंड में बाहर हैं। हाँ, हम सब उनकी मदद करेंगे। मैं अपने कंबल उन्हें दे देता हूँ। जैसे ही उन्होंने उस परिवार की मदद की, तूफान थम गया और ट्रेन एक रोशनी भरे शहर में पहुंच गई। ये खुशियों का नगर था। तुम दोनों ने आज अपने सबसे बड़े पुरस्कार जीते हैं, दया, करुणा और दोस्ती। मुझे अब समझ आया परी जी, असली पुरस्कार किसी दौड़ में जीतना नहीं बल्कि दूसरों के दिलों में जगह बनाना है। हमेशा अच्छे बनो, हमेशा मदद करो।
जादुई ट्रेन अब अपनी अंतिम मंजिल पर थी, लेकिन ये किसी अंत की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की जगह थी। याद रखना, जादुई ट्रेन सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक सबक है। जीवन में हर मोड़ पर तुम्हें ऐसे ही इम्तिहान मिलेंगे। मैं वादा करता हूँ परी जी, मैं हमेशा एक अच्छा इंसान बनूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। और हम हमेशा दोस्त रहेंगे। और इस तरह जादुई ट्रेन के इस सफर ने आर्यन और छोटू को सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका सिखाया। जादुई सफर इतना आसान नहीं था। ट्रेन अब भय के वन से गुजर रही थी। यहाँ की परछाइयाँ यात्रियों के मन के डर को बड़ा करके दिखाती थीं। छोटू देखो, वो काली आकृतियां हमारी तरफ आ रही हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम यहाँ फंस न जाएं। घबराओ मत, ये परछाइयाँ तभी तक शक्तिशाली हैं जब तक तुम इनसे डरते हो। अपने अंदर के साहस की रोशनी जलाओ। भैया डरिए मत, हम साथ हैं। आंखें बंद कीजिए और किसी अच्छी बात के बारे में सोचिए। अचानक ट्रेन के बीचों बीच एक अद्भुत आईना उभरा। ये सत्य का दर्पण था। इस आईने में वही देख सकता है जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया हो। आर्यन, क्या तुम तैयार हो? पहले मैं इस आईने से डरता क्योंकि मेरा मन मैला था, पर अब परी जी, आईना दिखा रहा है कि हम बदल गए हैं। ये बहुत सुंदर है। अगला पड़ाव था समय का रेगिस्तान। यहाँ हर सेकंड कीमती था। यात्रियों को एक पहेली सुलझानी थी। वो क्या है जो बीत जाए तो वापस नहीं आता, लेकिन यादों में हमेशा रहता है? सोना नहीं, दौलत नहीं। समय। इसका जवाब समय है, जो हम दूसरों की मदद में बिताते हैं। मंजिल अब बस एक कदम दूर थी, लेकिन ट्रेन का जादुई ईंधन खत्म हो रहा था। इसे चलाने के लिए किसी ऐसी चीज की बलि देनी थी जो दिल के सबसे करीब हो। मेरे पास ये सुनहरा मेडल है जो मुझे स्कूल में मिला था। ये मेरी सबसे प्रिय चीज है, लेकिन अगर इससे ट्रेन चलती है तो मैं इसे देने को तैयार हूँ। और मेरे पास मेरी माँ की दी हुई ये छोटी सी माला है, मैं इसे खुशी खुशी दे दूंगा। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम अब सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि महान आत्माएं बन चुके हो। तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं, तुम्हारी इच्छा ही काफी है। आखिरकार जादुई ट्रेन अपनी महामंजिल पर पहुंच गई। ये शाश्वत शांति का नगर था। आर्यन, छोटू, इस यात्रा ने तुम्हें वो बना दिया है जो बहुत कम लोग बन पाते हैं। अब तुम अपने संसार में वापस जाओगे। क्या हम फिर कभी इस ट्रेन में देखेंगे? जब भी तुम किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करोगे, तुम खुद को इसी जादुई ट्रेन में पाओगे। सुबह हुई तो आर्यन और छोटू के हाथों में एक छोटा सा सुनहरे रंग का सिक्का था, जिस पर लिखा था, सफर ही मंजिल है। जादुई ट्रेन जा चुकी थी, लेकिन वो सिक्का महज एक धातु का टुकड़ा नहीं था। छोटू देखो, इस सिक्के से रोशनी निकल रही है। क्या परी हमें फिर से बुला रही है? भैया गौर से देखिए, सिक्के के पीछे कुछ लिखा है। जादू वहीं है जहाँ करुणा है। ये सिक्का तुम्हारा मार्गदर्शक है। जब भी तुम किसी दुविधा में होगे, ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। अब समय था उस जादू को हकीकत में बदलने का। आर्यन के पास दो रास्ते थे, अनदेखा करना या मदद करना। पहले मैं डर जाता या चुपचाप निकल जाता, पर अब नहीं। रुको, दूसरों को डराना बहादुरी नहीं, कायरता है। असली ताकत किसी की रक्षा करने में है। भैया देखिए, आपकी जेब में रखा सिक्का फिर से गर्म हो रहा है। चमत्कार! कोई ट्रेन पटरी पर नहीं आई, लेकिन आर्यन और छोटू को महसूस हुआ कि वे हवा में तैर रहे हैं। तुमने सही पहचान लिया आर्यन। जादुई ट्रेन लोहे की पटरियों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे नेक इरादों की पटरी पर चलती है।
तो क्या इसका मतलब है कि हम जब चाहें इस जादुई दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल, हर वो पल जब तुम किसी का दुख कम करते हो, तुम जादुई ट्रेन के सबसे खास मुसाफिर बन जाते हो। आर्यन ने महसूस किया कि जादू को अपने पास रखने से ज्यादा उसे बांटने में खुशी है। ये सिक्का अब तुम्हारा है। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम डरो, बस अपनी अच्छाई पर भरोसा करना। भैया, आपने अपना सबसे कीमती इनाम दे दिया। नहीं छोटू, इनाम सिक्का नहीं था। इनाम वो बदलाव है जो मेरे अंदर आया है। सूरज ढल रहा था, लेकिन उन दोनों के दिलों में एक नया सूरज उग चुका था। भैया, क्या कल फिर कोई नया सफर शुरू होगा? सफर कभी खत्म नहीं होता छोटू, बस हमें हर दिन एक सही मुसाफिर की तरह जीना है। जादुई ट्रेन आज भी प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर इंतजार करती है उन लोगों का जिनके पास दूसरों के लिए प्यार है। साल बीत गए। छोटा छोटू अब एक समझदार युवक बन गया था और आर्यन शहर का एक सम्मानित व्यक्ति। भैया, आज फिर से वही तारीख है। 15 साल बीत गए उस जादुई सफर को, लेकिन मुझे आज भी उस ट्रेन की खुशबू महसूस होती है। सच कहा छोटू। लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी सफलता का राज क्या है। उन्हें कैसे बताऊं कि मेरी ट्रेनिंग तो प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर हुई थी। जैसे ही सूरज ढला, आर्यन की पुरानी डायरी से एक तेज रोशनी निकली। वो एक नया निमंत्रण था। छोटू देखो, ये जादुई लिखावट, ये तो परी के शब्द हैं। सफर अब दूसरों के लिए शुरू करने का समय आ गया है। क्या तुम तैयार हो? भैया, क्या इसका मतलब है कि ट्रेन वापस आ रही है? जब वे स्टेशन पहुंची तो वहां कोई ट्रेन नहीं थी, बल्कि एक छोटा बच्चा था जो अकेला बैठकर रो रहा है। बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सब कहते हैं कि मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। तुम्हें पता है, जादू पटरियों पर नहीं, चलने के इरादे में होता है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। आर्यन ने अपनी सबसे कीमती विरासत, वो जादुई सिक्का, उस बच्चे की हथेली पर रख दी। इस सिक्के को थाम लो। ये तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तुम्हें थकने नहीं देगा। वाह, मुझे अचानक बहुत हिम्मत महसूस हो रही है। क्या ये कोई जादुई ट्रेन का हिस्सा है? अब तुम ही इस ट्रेन के नए मुसाफिर हो। जहाँ जहाँ तुम भलाई करोगे, वहीं वहीं ये ट्रेन चलेगी। अचानक पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया। परी ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। आर्यन, छोटू, तुमने अपना वादा निभाया। तुमने जादू को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, बल्कि उसे बांट दिया। हम तैयार हैं परी जी। ट्रेन उस बच्चे को और उन दोनों को लेकर बादलों में विलीन हो जाती है। ये सफर अब धरती की सीमाओं से परे था। वे समय और अंतरिक्ष के उस हिस्से में थे जहां केवल नेक विचार ही ईंधन का काम करते थे। भैया देखो, तारे हमारे इतने पास हैं कि मैं उन्हें छू सकता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम सितारों से भी ऊंचे हो जाते हो। सत्य कहा आर्यन। ये ट्रेन अब सपनों की दुनिया से ब्रह्मांडीय सत्य की ओर बढ़ रही है। ट्रेन न्याय के जंक्शन पर रुकी। यहाँ आर्यन और छोटू को वो काम सौंपा जाना था जिसके लिए उन्हें चुना गया था। आर्यन, तुम साहस के प्रभारी होगे। जहाँ भी कोई डर के मारे हार रहा होगा, तुम उसे जादुई सीटी सुनाओगे। और छोटू, तुम दया के रक्षक होगे। पर परी जी, हम एक साथ इतने सारे लोगों तक कैसे पहुँचेंगे? जादू के लिए समय और स्थान की कोई सीमा नहीं होती। बस सोचो और तुम वहाँ होगे। तभी जादुई इंजन का दिल तेजी से धड़कने लगा। पृथ्वी पर एक बड़ा संकट था। इंसान एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। हमें अभी नीचे जाना होगा। अगर प्यार खत्म हो गया तो ये जादुई दुनिया भी नष्ट हो जाएगी। क्या मैं भी मदद कर सकता हूँ? हाँ, तुम बच्चों के सपनों में जाओगे और उन्हें करुणा की कहानियां सुनाओगे। वे वापस इंसान बनकर नहीं,
बल्कि अदृश्य प्रेरणा बनकर पहुंचे। जागो, नफरत बोझ है, प्यार पंख है। मदद करने का सुख सबसे बड़ा है। मिशन सफल हुआ। जादुई ट्रेन अब ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोने की ओर मुड़ गई। सफर वाकई कभी खत्म नहीं होता परी जी। जब तक एक भी इंसान दूसरे के लिए आंसू बहाएगा, ये ट्रेन चलती रहेगी।